इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट लिया ओडीआई से, क्या कहते हो उसके हवाले से? जल्दबाजी का फैसला था। मुझे ऐसे लगता है कि उसको ना किसी ने कहा या किसी ने कोई फोर्स जैसे होता है ना, कोई मुश्किल वक्त उसके ऊपर आया था, किसी ने पीछे से कुछ कहा, इसकी वजह से रिटायरमेंट लिया। नहीं तो जैसे आमिर ने लिया वैसे उसने लिया, ऐसे लेनी नहीं थी बनती इनकी। मोहम्मद आमिर को और उनको बुला रहे हैं तो पहले 2 साल डोमेस्टिक खेलो। वो बच्चे तो नहीं है, बच्चों को बंदा कहता अच्छा लगता है कि 2 साल आप पहले आके डोमेस्टिक खेलें, फिर आपको इंटरनेशनल खिलाया जाएगा। फिर उन्होंने सही अपने टाइम पे रिटायरमेंट लिया, सही है वो। ये इसका पर्सनल डिसीजन है। जब उसको पहले किसी ने बुलाया नहीं, अब जब एंड पे जब उसने लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब उसको बुला लिया कि अब ये आएगा भी नहीं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन नियाज़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ LLC ग्राउंड में और यहाँ पे आए जो बच्चे खेल रहे हैं इनसे हम बात करेंगे इमाद वसीम की रिटायरमेंट के हवाले से कि ये क्या समझते हैं, उसका फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं। तो आइए चलें इनसे बात करें। इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट लिया ODI से, क्या कहते हो उसके हवाले से? उसके हवाले से ये कहता हूँ कि उनको तो पहले रिटायरमेंट लेनी नहीं थी चाहिए। दूसरा अगर ले लिया है तो वैसे वो PCB वगैरह उनसे राब्ते में है, वो कह रहे हैं कि जल्द वो वापस आ जाएंगे। बाकी इतनी छोटी एज में उन्होंने लेनी चाहिए थी। हम खुद क्रिकेटर हैं, हमें सारा पता है, इसलिए हम जो हमें अपना पता है हम वो कह रहे हैं कि उनको नहीं लेनी चाहिए थी। आपको लगता है कि इसका जल्दबाजी का फ़ैसला था? जल्दबाजी का फैसला था। मुझे ऐसे लगता है कि उसको ना किसी ने कहा या किसी ने कोई फोर्स जैसे होता है ना, कोई मुश्किल वक्त उसके ऊपर आया था, किसी ने पीछे से कुछ कहा, इसकी वजह से रिटायरमेंट लिया। नहीं तो जैसे आमिर ने लिया वैसे उसने लिया, ऐसे लेनी नहीं थी बनती इनकी। लेकिन PCB ने जब कांटेक्ट किया कि आप आके खेलें, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, आप पाकिस्तान के लिए खेलें, तो उन्होंने इनकार भी किया था। इनकार तो उन्होंने इसलिए किया था ना, इतने मैच, इतने इंटरनेशनल मैच उन्होंने जब मिस करवाए हैं, तो अब एंड पे आके कह रहे हैं कि मैच खेलो, ये तो गलत बात है ना। फिर आप क्या समझते हो, ये जो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का फैसला किया, ये दुरुस्त है या गलत है? बिल्कुल, उन्होंने अपने वक्त पे सही रिटायरमेंट ली। उनको कितनी देर हो गई है, उन्होंने मोहम्मद नवाज़ को रखा हुआ है, शादाब खान को रखा हुआ है, कितनी उनको पिटाई हुई इंडिया के अंदर। वो फुल टॉस में फुल टॉस हैं, स्पिनर कौन फुल टॉस फेंकता है? गलतियाँ हो जाती हैं, उससे 4 साल हो गए उसको खिलाई जा रहे हैं। इनको 2019 के बाद इनको कोई स्पिनर ही नहीं मिला। मोहम्मद आमिर को और उनको बुला रहे हैं तो पहले 2 साल डोमेस्टिक खेलो। वो बच्चे तो नहीं है, बच्चों को बंदा कहता अच्छा लगता है कि 2 साल आप पहले आके डोमेस्टिक खेलें, फिर आपको इंटरनेशनल खिलाया जाएगा। फिर उन्होंने सही अपने टाइम पे रिटायरमेंट लिया, सही है वो। मकसद तो उनका पैसा कमाना, वो कमा रहे हैं अपना, इजी जाके बाहर लीग खेल रहे हैं। लेकिन पैसा कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजाय आप पहले इज्जत कमाओ? तो इज्जत उन्होंने कमाई है, जब वो चांस ही नहीं दे रहे फिर उन्होंने रिटायरमेंट ही लेनी। और वो क्या करें, वो कितनी देर से बेचारा वेट कर रहा है। उनकी अब पीछे वनडे में इमाद वसीम को निकाल के देख लें, कितनी अच्छी रही है 2019 में, फिर भी उसने काफ़ी मैच खेले हैं। नवाज में ऐसा पता नहीं क्या रखा है, ना उसको बॉलिंग का पता है। वो जब ये मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में, फील्डिंग उसकी वो ऑफ साइड पर खड़ी, उसने लेग साइड पर बॉल करा के चौका करा दिया। बाबर आजम कह रहा है कि ये आपने क्या किया। मैच तो बेशक हार चुके थे, पर बॉल तो अपनी लाइन पे करो ना। आप स्पिनर और आप बाहर बॉल कर रहे हैं। 2019 का वर्ल्ड कप जो हुआ है तो उधर अफगानिस्तान की बारी सब आउट हो गए थे। बाबर आजम जो है क्लास प्लेयर है, वो आउट हो गया। सरफराज सारे आउट हो गए। वो अकेले 1 मैन आदमी खेलता रहा आदमी। अगर वो आदमी ना खड़ा होता है, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया था, तो उस आदमी ने जिताया। उसकी 50 नहीं हुई, वो 50 के लिए नहीं खेला, वो पाकिस्तान के लिए खेला था। अब ये देख लें, और आमिर अगर ये होते ना, आमिर और ये 2023 के वर्ल्ड कप में, ये कोई सीनियर प्लेयर नहीं लेंगे। इनके पूरे देख लें स्क्वाड में कोई सीनियर प्लेयर नहीं है। हफीज़ भाई ने ये बात की, शेख मलिक ने, ये पूरे सीरियस प्लेयर है ही नहीं इसमें से। सरफराज है ना? सरफराज भी है, सरफराज है, वर्ल्ड कप ले गए हैं उन्होंने। नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, लेकिन अब जो आगे सीरीज जा रही है ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप नहीं ले गए ना। वर्ल्ड कप इंडिया में उनमें से कोई प्लेयर नहीं है जो वर्ल्ड कप खेला हुआ इंडिया में, कोई एक मैच भी इंडिया में खेला हुआ। नवाज गया, लेकिन वो 2016 के वर्ल्ड कप T20 हुआ था, वो बाहर बैठा हुआ था। इमाद खेला था, इमाद से रिटायरमेंट नहीं ली थी। इमाद को लेके जाना चाहिए था और आमिर को रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी वापस। आप क्या समझते हो कि ये सारा कुछ जो है इसके बैक बिहाइंड मैनेजमेंट का कसूर है? मैनेजमेंट का कसूर है सीधा। आमिर ने भी यही बात की थी कि मैनेजमेंट ख़राब है। शीन बना कैप्टन ना, अब देखते हैं वो क्या करता है। बाबर ने क्या किया है, पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप कोई मैच नहीं जीता था इंडिया से, उस आदमी जिताया था, लेकिन वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हुआ था। कुदरत और ये दुआएं और अल्लाह ताला जो जिता देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है उनका फैसला, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, तो शायद इस वजह से उन्होंने ले ली। बिल्कुल दुरुस्त फैसला है।
लेकिन पीसीबी ने उनको वापस भी बुलाया कि आप आएँ पाकिस्तान के लिए खेलें, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे लीग्स खेलें या मुझे एनओसी दें। तो क्या समझते हो कि इस टाइम इमाद वसीम को पीसीबी की बात माननी चाहिए थी या लीग्स खेल के पैसे कमाने चाहिए थे? मेरे ख्याल से जो उनका अपना दिल करता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, उन्हें वही करना चाहिए। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने लिए कुछ सोच समझ के रिटायरमेंट का फ़ैसला किया है, तो उन्होंने अपने लिए बेहतर ही सोचा होगा कुछ, तो इसलिए उन्हें जो उनका दिल करता है उन्हें वही करना चाहिए। जी, जिस तरह उसका कैरियर चल रहा था उसी तरह तो ठीक है, क्योंकि उसको मौका नहीं दे रहे थे। फिलहाल तो उसने अच्छा फैसला किया है। क्या समझते, जल्दबाजी नहीं कर ली उसने? जल्दबाजी तो की है, जैसे टीम मैनेजमेंट जा रही है वैसे फिर उसने ठीक फैसला किया है। लेकिन सब्र करना चाहिए था। सब्र बस, क्योंकि टैलेंट इतना आ गया उसके पास, इतना सब्र का मौका ही नहीं था जी। लीग्स प्रेफर उसने किया कि मैं लीग्स खेल के पैसे कमा लूँगा, डॉलर कमा लूँगा। हाँ, वो ठीक है उसके लिए। जो आपको एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आपको इज्जत दी है, जो आपका फेस बना है लीग्स खेलने के लिए, तो फिर पाकिस्तान को आगे रखना चाहिए या लीग्स को आगे रखना चाहिए? उसको पहले फिर मौका देना चाहिए ना, उसको पहले फिर क्यों नहीं दिया? अब उसको बुला रहे हैं, जब बाबर को कप्तानी से हटा दिया है तब उसको बुला रहे हैं, पहले क्यों नहीं बुलाया? लेकिन जब एक देखो क्रिकेटर्स तो बहुत ज़्यादा है ना, अब सबको तो चांस नहीं मिल सकता। हाँ, ये तो बात है ना, सही। और जब उनको उसको चांस नहीं मिला है और फैंस ने भी सपोर्ट किया कि उसको आना चाहिए, ठीक है, नहीं आया, अब पीसीबी उसको बुला रहा है, तो फिर अब उसका जाना बनता था या नहीं बनता था? फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं जब एक बार उन्होंने निकाल दिया था। और बाकी सीनियर जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं वो भी उसको बुला रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, आप रिकंसिडर करें अपने फैसले को, तो क्या उसको दोबारा गौर करना चाहिए? आमिर के पीछे लगा हुआ है ना, मोहम्मद आमिर के पीछे लगा हुआ है। तो ये आपस की इनकी मिली भगत है। हाँ, वो उनकी दोनों की आपस की मिली। हाँ, जैसे आमिर उसको कहेगा वो उसने वैसे ही करना। ये एक न्यू बात पता चली है कि आमिर और जो इमाद हैं वो आपस में फ्रेंड्स भी हैं और ये सब कुछ उन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड किया है। जी, मेले में घूमे हुए भाई हैं। मेले में घूमे हुए भाई हैं। पहले इतने उसने 5 साल में ये लोग कोई स्पिनर ढूंढ नहीं पाए। शादाब है उनके पास, नवाज है, सिर्फ वही हैं। अब शादाब को उन्होंने टॉप पे चढ़ाया हुआ, वाइस कप्तान है। अब उसकी शादी भी ऐसी हुई है, अब वो निकाल भी नहीं सकते उसको। तो ये उसका अपना पर्सनल डिसीजन है? ये इसका पर्सनल डिसीजन है। जब उसको पहले किसी ने बुलाया नहीं, अब जब एंड पे जब उसने लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब उसको बुला लिया गया, अब ये आएगा भी नहीं। इमाद वसीम के रिटायरमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, उसका फैसला दुरुस्त है या गलत है? जी, मेरे ख्याल से तो ये दुरुस्त नहीं है। इसकी बेसिकली बात ये है क्योंकि ये मैनेजमेंट जो हमारी पीसीबी की है या जो उन्हें सिलेक्टर एज ए सिलेक्टर आए हुए हैं ना मैनेजमेंट, वो उनको हटाने में मेरा ख्याल है उनका हाथ है। क्योंकि इमाद वसीम जब से हमने उनको देखा है ना, तो उनकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आई है। डोमेस्टिक में भी देखा है, पीएसएल में भी उनको देखा है हमने कि उनकी टीम जो है उनमें से वो अकेले ही खेल रहे थे। पीएसएल लास्ट पीएसएल में हमने देखा है। तो मैं बात ये है कि इसके पीछे मैनेजमेंट का हाथ है। देखिए, लास्ट वर्ल्ड कप में, ये अभी वर्ल्ड कप गुजरा है, तो उसमें भी यही हुआ है कि हमारे बैट्समैनों को तो गेंद ही नज़र नहीं आ रही। क्या कर रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कि वो बैट्समैन को ना फील्डर को कैच प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम देखे जाए ना, हमारे इस ग्राउंड में हमारी एकेडमी के अंदर लड़के देखे जाएँ, बैट्समैन देखे जाएँ, तो मेरा ख्याल है वो उनसे बेहतर खेल रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम कैसे ठीक होगा, क्या समझते हैं आप? रमीज़ राजा थे ना, उनकी वजह से मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल टीमें हमारे यहाँ आई हैं। ऐसे ही है, पीएसएल में भी उन्होंने जो है ना बहुत सारी खिलाड़ी इंटरनेशनल टीमों को बुलवाया है। तो ये तो मेरा ख्याल है रमीज़ राजा ही सेट कर सकते हैं मेरी नज़र में। जी व्यूअर्स, जहाँ पे आपने आए हुए जो प्लेयर्स हैं, यंग टैलेंट की बातें सुनी हैं, और वो कुछ जो है इमाद वसीम को गलत कह रहे हैं और कुछ जो है मैनेजमेंट को दोषी करार दे रहे हैं कि ये उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की है। एनीवेज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।